अभी हाल ही में जो है मीडिया में चर्चा चल रही है। पहले चर्चा चल रही थी कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा, चर्चा चल रही है लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद कि लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा। परंपरा चली आ रही थी अभी तक कि लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होगा वो हमेशा जो है विपक्षी पार्टी का होता है, मतलब सत्ता पक्ष का वो नहीं होता। लेकिन परंपरा के आधार पे जो चले आ रहा था उपाध्यक्ष के पद को लेके, उनकी नियुक्ति को लेके बातें चल रही थी, उस बात से हटके अगर हम देखें कि संविधान में क्या व्यवस्था है, हम परंपरा पे नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो परंपराएं हैं वो टूटी हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि जो परंपरा चली आ रही थी तो बहुत सारी परंपराएं तो टूट गई। तो ये आप समझ लीजिए कि परंपरा के आधार पे जो विपक्ष को दिया जाता था लोकसभा उपाध्यक्ष का पद, वो अब देना बहुत कठिन लग रहा है मुझे। तो आप कैसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो परंपरा चली आ रही थी कि लोकसभा उपाध्यक्ष का जो पद है वो विपक्ष को दिया जाता था, तो ये जो है लोकसभा उपाध्यक्ष का पद देंगे उनको। अब जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष का जो पद है वो जो है एनडीए देने वाली नहीं है। मीडिया में चर्चा ये चल रही है कि जो इंडिया गठबंधन है उसके तरफ से अवधेश प्रसाद जी लोकसभा के उपाध्यक्ष के लिए वो खड़े हो सकते हैं, ठीक है। जबकि एनडीए की तरफ से अभी कोई प्रत्याशी जो है वो घोषित नहीं किया गया है कि एनडीए की तरफ से जो है लोकसभा का उपाध्यक्ष का उम्मीदवार कौन होगा। ये है लोकसभा में उपाध्यक्ष के जो है उम्मीदवार बनाने की जो है अधिकतर चांस ये है कि इंडिया गठबंधन जो है वो अवधेश प्रसाद जी है लोकसभा उपाध्यक्ष उम्मीदवार बना सकती है। क्यों? क्योंकि अभी जो है तृणमूल कांग्रेस ने भी सहमति दी, एनसीपी ने भी हामी भरी है इसमें कि हाँ, इनको जो है हमारे तरफ से वो उपाध्यक्ष के पद के उम्मीदवार बनाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है कि इनको विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। संविधान में क्या व्यवस्था है? परंपरा तो चली आ रही थी कि विपक्ष का जो लोकसभा उपाध्यक्ष का जो पद है वो विपक्ष को देंगे, लेकिन संविधान में क्या व्यवस्था है लोकसभा उपाध्यक्ष के लिए, आइए देखते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 में, तो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव, दोनों के चुनाव का उल्लेख जो है एक ही आर्टिकल में दिया गया है। किसमें? 93 में। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। तो लोकसभा में कुल चुन के आए सदस्य हैं कितने? 543 जो सदस्य हैं, इसी 543 में से एक को लोकसभा अध्यक्ष और एक को लोकसभा उपाध्यक्ष चुनेंगे। जैसे लोकसभा अध्यक्ष जो हैं अभी ओम बिरला जी बन गए हैं। आप देखें ये रिक्त पद पर चुनाव, जब भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा लोकसभा किसी अन्य सदस्य को उस पद के लिए चुनेगी। लोकसभा उपाध्यक्ष जो हैं, मान लीजिए बी नाम के जो सदस्य हैं वो लोकसभा उपाध्यक्ष, अब ये जो है पद को अपना त्याग दिए, है ना, इस्तीफा दे दिए। अब जो है तो फिर किसको चुना जाएगा? फिर उसी में से जो 543 सदस्य हैं उसी में से किसी को जो है वो लोकसभा उपाध्यक्ष चुन लिया जाएगा। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद छोड़ देगा। मतलब लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है। सदस्य होगा वही व्यक्ति जो है लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा और वही व्यक्ति जो है लोकसभा का अध्यक्ष बन सकता है। तो कुल मिला के लोकसभा का उपाध्यक्ष बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। अध्यक्ष किसी भी समय उपाध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। उपाध्यक्ष किसी भी समय अध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र किसको देंगे? लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा उपाध्यक्ष जो है वो अपना त्याग पत्र किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा उपाध्यक्ष जो है अपने त्याग पत्र किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को। यही बातें जो है। तीसरा, पद से हटाया जाना। लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाया जा सकता है। मतलब लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ लाया जा सकता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ पास, लोकसभा अध्यक्ष हट जाएंगे। अगर लोकसभा उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, अगर वो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो लोकसभा उपाध्यक्ष हट जाएंगे, है ना।
तो सीधी बात है उनको पद से हटाया जा सकता है। इस संकल्प को प्रस्तावित करने के लिए कम से कम 14 दिन की सूचना देना आवश्यक होता है। मतलब जब आप अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ, उससे पहले आपको 14 दिन पूर्व उनको सूचना दिया जाएगा कि आपके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, है ना। कितने दिन पहले? 14 दिन। अनुच्छेद 95, उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष, मतलब अध्यक्ष का अगर पद रिक्त हो गया है तो फिर कौन करेगा? उपाध्यक्ष। यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा का सदस्य अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करेगा। मतलब सीधी बात है, अगर अध्यक्ष जो है अगर वो नहीं रहते हैं तो काम कौन करेगा? उपाध्यक्ष। लेकिन उपाध्यक्ष भी अगर नहीं रहते हैं तो फिर कौन काम करेगा, है ना। तो उपाध्यक्ष अगर नहीं रहते हैं, अगर अध्यक्ष नहीं रहते तो उपाध्यक्ष, अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है, अध्यक्ष भी नहीं है तो फिर काम कौन करेगा? तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त लोकसभा का सदस्य जो है वही जो है वो अध्यक्षता करेगा। मतलब सीधी बात है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं है, दोनों पद खाली हो गया। उस कंडीशन में अब जो है लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में काम कौन करेगा? तो राष्ट्रपति उसको जो है जिसको नियुक्त करेंगे। और नियुक्त किसको करेंगे? जो लोकसभा का सदस्य होगा। ये नहीं कि राज्यसभा के सदस्य को जो है लोकसभा का अध्यक्ष बनाया, ऐसा नहीं है। लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, उसी लोकसभा सदस्य में से ही किसी को राष्ट्रपति जी जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष चुन लेंगे, नियुक्त कर देंगे। अनुच्छेद 96, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करना। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या, मतलब अध्यक्ष अगर उपस्थित नहीं है उस समय तो काम कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष। या यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा निर्धारित व्यक्ति, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो लोकसभा द्वारा निर्धारित अन्य व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। मतलब सीधी बात है, ए अध्यक्ष हैं लोकसभा के, बी उपाध्यक्ष हैं। अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं पहुंच पाए लोकसभा, तो उस कंडीशन में जो है लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो जितने सदस्य आए हैं उसी में से सदस्य जो है किसी को जो है अपना अध्यक्ष चुन लेंगे, है ना। यहां पास जो है वो अपना अध्यक्ष चुन लेंगे और वही उस दिन का जो है पीठासीन अधिकारी होंगे लोकसभा के। जबकि यहां पास जो है मान लीजिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों जो है इस्तीफा देके बाहर हो गए, वो चले गए हैं, है ना। उस कंडीशन में खाली हुआ है पद, तो उस समय राष्ट्रपति जी जो है वो उनकी नियुक्ति करेंगे। लेकिन मान लीजिए किसी दिन कार्यवाही चल रही है, किसी दिन जो है वो आए ही नहीं लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उस कंडीशन में जो है ये कौन चुनेगा? उस समय जो है तुरंत वहां के जो सदस्य हैं लोकसभा के